अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि ये मोरपंखी प्लांट, जिसे थूजा प्लांट भी कहा जाता है, ये मेरे गार्डन में एक नया मेहमान आया है। तो मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रही थी पॉट्स में, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये पहले मेरे पास है, लेकिन इसकी दूसरी वैरायटी है यूनिफर, जो वेरीगेटेड होता है, पीला और सब्ज़। तो ये जस्ट ग्रीन में है, तो इसको मैं पॉट में लगाना चाह रही हूँ। तो इसको लगाने के लिए मैंने यूँ दो पॉट सेलेक्ट किए हैं। ये देखें, ये मैंने जो मंगवाया है ये रात कल काफ़ी शाम के टाइम आया, तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं, इनके ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। और इस तरह से ये देखें, इसमें मुझे लग रहा है कि ये दो प्लांट नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को सेपरेट करके लगाऊं या इकट्ठा लगा दूं। तो आई होप कि मैं इनको सेपरेट कर पाऊंगी। और इनको लगाने के लिए इस तरह से ये देखें, मैंने दो पॉट चूज़ किए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अगर मैं अलग अलग करके लगाती हूँ तो बड़ा वाला प्लांट बड़े पॉट में लगाऊंगी और छोटा छोटे में लगाऊंगी। तो इनकी रूट्स भी आपस में काफ़ी मर्ज हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं इसको अच्छे तरीके से सेपरेट करके तो अलग अलग दो प्लांट बना सकूँ और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकूं। और ये वैसे भी अगर इंटरेस्ट पे दोनों साइडों पे ये प्लांट लगा हुआ पड़ा हो या ज़मीन में लगा हुआ हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। और वैसे भी इस प्लांट के मुतालिक कहा जाता है कि अगर ये आपके घर में है, आपके पास है, इनके इंटरेस्ट पे लगे हुए हैं, तो आपका घर और घर वाले नज़र बद से महफूज रहेंगे। तो आई डोंट नो कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, बट मैंने ये बात सुनी थी तो आपके साथ भी शेयर कर दी है। तो चलें, इसको सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखें सुनेल, चलें इसको फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगी, अपना काम करते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि इसको सेपरेट कर लूँ अच्छे तरीके से। तो आइए लगाते हैं इस प्लांट को। काफ़ी हार्डी प्लांट है और नीचे से इसके स्टेम भी काफ़ी मोटे मोटे हैं। और जिस मिट्टी में ये लगा हुआ है, ये मिट्टी भी काफ़ी चिकनी और काफ़ी हार्ड मिट्टी है। तो चलें, ये देखें इस तरह से हो गया। थोड़ा मुश्किल हुआ है बट हो गया है। तो ये छोटा प्लांट मैं छोटे प्लांटर में लगा दूंगी और जो बड़ा प्लांट है इसको मैं बड़े प्लांटर में सेट कर दूंगी। तो इसकी रूट्स काफ़ी बंधी हुई हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने अलग कर ली है ताकि प्लांट की रूट्स नई मिट्टी में अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो इस तरह ये छोटा प्लांट सेट करने की कोशिश करती हूँ इस पॉट में। तो इन प्लांट्स को लगाने के लिए जो मैंने मिट्टी ली है, सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है कि गमले का ड्रेनेज होल देख के आपने उसके ऊपर पत्थर या ठीकरी कुछ भी रख के, जो भी आप कहते हैं, तो उनको अच्छी तरह से नीचे बेडिंग कर लें मिट्टी की। तो उसके बाद ऊपर प्लांट रख के तो बाकी मिट्टी डालें ताकि रूट्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं और रूट्स स्ट्रेस में ना आए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता साइड पे मिट्टी डालते जाएंगे। और मिट्टी में जो अगर कोई कंकर पत्थर रह जाए या कोई पॉलीथीन का टुकड़ा हो तो उसको अच्छे तरीके से साथ के साथ निकालते जाएं। और मिट्टी जो मैंने ली है ये अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी है। इसमें तकरीबन 30% गार्डन की मिट्टी और 30% सैंड है। उसके बाद 20% इसमें भालू मिट्टी शामिल है और 20% ही मैंने काउडंग कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। और फंजीसाइड भी मैंने इस मिट्टी में डाला हुआ है ताकि मेरे प्लांट्स फंगस वगैरह से महफूज रह सकें। और बिल्कुल अच्छी और फ्रेश मिट्टी है ताकि प्लांट परेशान ना हो नई मिट्टी में सेट होने के लिए।
और इस तरह से मिट्टी डाल के तो आपने साइड से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है ताकि इसमें एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें। और कोशिश करें कि प्लांट जो आप रख रहे हैं पॉट में वो बिल्कुल सेंटर में आए, क्योंकि गमले के सेंटर में लगा हुआ प्लांट खूबसूरत लगता है। और इसको किसी स्टिक के साथ भी आप साइड से पुश कर सकते हैं और फिर इसमें पानी डाल देंगे। और चलें अब दूसरा प्लांट रिपोर्ट करते हैं। इस वाले पॉट में मेरी कंपोस्ट वाली मिट्टी है, जो किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाया था मैंने, और उसमें सैंड वगैरह मिक्स है। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे ताकि मोरपंख प्लांट का रूट बाउल अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। और ये देखिए, इस थोड़ी सी मिट्टी मैंने हटा दी है क्योंकि बहुत बंदी हुई और चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था ये प्लांट, लेकिन बहुत ज़्यादा रूट्स मैंने इनके बिल्कुल खाली नहीं की, बस थोड़ी बहुत मिट्टी उतारी है उनके साथ से। और अब इसमें अपने गार्डन की न्यू मिट्टी डालते हैं और प्लांट को लगाते हुए प्लांट की डायरेक्शन देखनी है कि बिल्कुल सीधी है ताकि प्लांट गमले में खूबसूरत नज़र आए लगा हुआ। और प्लांट है भी काफ़ी भारी, और अगर इस तरह से बड़ा प्लांट थोड़ा साइड पे लग जाएगा तो बाज़ औक़ात तेज़ हवा वगैरह चलने से प्लांटर गिर भी सकता है, तो आपका प्लांट भी ख़राब और प्लांटर भी टूट जाएगा। तो इस तरह नुकसान से बचने के लिए अपने प्लांट को बिल्कुल सेंटर में रख के लगाएं ताकि हवा जब तेज़ चले तो इक्वल प्रेशर आए सारे गमले पे, एक साइड को प्लांट झुके ना ज़्यादा। और ये प्लांट जो है ये एक्चुअली है तो धूप का प्लांट, यानी कि फुल सन में चल जाता है, बट जब हम इसको पॉट में लगाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखें ताकि प्लांट अच्छी तरह से डेवलप हो सके। और बहुत ज़्यादा पॉट में लगा के जब धूप में रखते हैं तो फिर प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते बाज़ औक़ात। तो इसको लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन 5-6 दिन या 1 वीक के लिए इसको मैं शेडी एरिया में रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको ऐसी जगह पे प्लेस कर दूँगी जहाँ पे इसको सुबह की तकरीबन 2-3 घंटे की धूप लग सके, उसके बाद इस पे साया आ जाए। तो प्लांटर में लगे हुए प्लांट्स ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह से इसमें हम अच्छी तरह से मिट्टी डाल के तो साइड से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि एयर पॉकेट्स वगैरह सब निकल सकें। तो एयर पॉकेट्स वगैरह अगर रह जाती हैं तो बाज़ औक़ात प्लांट ख़राब होने का अंदेशा होता है और रूट्स के पास से प्लांट ख़राब होता ऊपर को आ जाता है। और एयर पॉकेट्स रहने की वजह से बाज़ औक़ात फंगस वगैरह का भी अटैक हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए मेरे दोनों प्लांट सेट हो गए हैं। तो चलें अब इनमें पानी डालते हैं। और पानी आपने इस प्लांट को जब भी देना है अच्छी तरह से फुल भर के देना है। ख़ास तौर पर जब फर्स्ट टाइम प्लांट को लगाने के बाद पानी देते हैं तो अच्छी तरह से दें ताकि ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाए। और नेक्स्ट पानी इसको तब देना है जब इसकी ऊपर की रूट्स, ऊपर का जो एरिया है वो सूख जाए। तो अच्छी तरह से पानी देके तो इसको शेड में रख दूंगी। और बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह इसको जो देना है तो वो आप इसमें काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, और जो 15 डेज़ बाद या मंथली आप लिक्विड बना के देते हैं तो वो भी इस प्लांट को आप डाल सकते हैं। तो आपका प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। और पेस्ट वगैरह इस पे अक्सर औक़ात तो नज़र नहीं आते, अगर आ भी जाएं तो आप इस पर नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर दें या जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो घर में, तो आप वो इन पे कर सकते हैं। तो आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है प्लांट लगा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये मेडिसन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इसके
ब्यूटी क्रीम्स वगैरह में भी इसका यूज़ बहुत आम होता है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।